नमस्कार सभी को। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो बोले जय श्री कृष्णा। आज हम कथा कहेंगे कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यशोदा माँ कौन थी और देवकी माँ कौन थी। ऐसा कौन सा पुण्य था जो यशोदा माँ को कृष्ण जैसा पुत्र मिला। तो कथा को ध्यान से सुने। कौन सा ऐसा पुण्य किया यशोदा माँ ने कि उसके पुण्य से श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाया। यशोदा माँ के पिछले जन्म की कथा। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा मिला। देवकी माता कौन है पिछले जन्म की और यशोदा माता कौन है पिछले जन्म की। तो आज इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो कथा को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में बने रहें। देवकी माता कौन है पहले ये जानो, फिर यशोदा माता कौन है यह जानेंगे। यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार उनका दूध पीने के लिए उनकी गोद में पड़े। कोई तो पुण्य होगा माता का। देवकी माता कौन है पहले ध्यान पूर्वक सुनो। माता पिछले जन्म में माता कैकई हैं। कैकई माता ने भगवान से कहा कि हे राम, मैंने तुम्हें चित्रकूट भेज दिया, यानी 14 साल का वनवास दे दिया। तब कैकई माँ ने राम की चित्रकूट में भेंट हुई। यह बात उस समय की है। भगवान राम ने कहा, माँ, पहली बार ऐसा हुआ कि माँ बटी है। राम जी किसके बेटे? माता कैकई से चित्रकूट में तो कहा तो माँ कैकई बोली कि हे राम, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें वनवास दे दिया, तुम्हारा कोई दोष भी नहीं था। फिर भी तब राम ने कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दो राम, मुझे माफ कर दो राम, क्यों बोल रही हो। लेकिन कैकई बोलती रही। तो श्री राम जी कहते हैं, अच्छा, माफ किया माँ, ऐसी गलती आपकी है नहीं, जो होना था वो हुआ। पर कैकई मानी ही नहीं, बोली मुझे माफ कर दो। राम बोले, अच्छा, माफ किया, बताओ। कैकई माँ बोली कि मैं तब मानूंगी कि आपने मुझे माफ किया जब आप अगले जन्म में मुझे पुत्र बन के आओगे। तो राम बोले कि अच्छा, ठीक है माँ, परंतु मैं आपका बेटा बनकर तो आऊंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। कैकई माता देवकी माता बनी और भगवान ने जन्म तो लिया, प्रकट तो हुए माता कैकई के दरबार पर। दूध यशोदा माँ का पीने के लिए गोकुल चले गए। मथुरा से कहाँ गोकुल गए। गोकुल अब प्रश्न ये उठा कि दूध यशोदा का पिया, जन्म लिया देवकी माँ से। यशोदा माँ का अब प्रश्न खड़ा हुआ कि यशोदा की देवकी माँ का दूध क्यों पिया। पहले बात और समझ ही लेते हैं कि कैकई माँ ने 14 साल के लिए जो वनवास भेजा, वो 14 साल का ही क्यों?
वो 20 साल का भी दे सकती थी, वो 10 साल का वनवास भी दे सकती थी, 14 का ही क्यों? इसके पीछे का कारण कि कैकई माँ यह जानती थी कि जिस दिन राम का तिलक होने वाला था, दशरथ जी ने कहा राम जी को राजा बनाएंगे। जिस दिन राम का राज्य तिलक होने वाला था, उसी दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी। कैकई माँ यह बात जान चुकी थी कि रावण की उम्र सिर्फ 14 साल बाकी है और यह घटना उससे पहले की है। एक बार की बात है कि भगवान राम माता कैकई की आंखों को बंद कर देते हैं। राम ने जब आंखें मूंदी तो कैकई माँ ने कहा, बेटा राम, आंखें तुम्हें क्यों बंद कर ली? तो राम ने कहा कि माता, मुझे कुछ वचन दो। तो कैकई माता राम से कहती है कि राम, क्या चाहिए? तो राम कैकई माँ से कहते हैं कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकई माँ बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। कहती है कि हे राम, ये क्या कह रहे हो? मैं आपको वनवास क्यों भेजूं? आपका क्या अपराध है? राम बोले, अपराध तो कुछ नहीं माता, लेकिन समाज के कल्याण के लिए जरूरी है मेरा वनवास जाना। क्यों? तब राम जी ने बताया कि मुझे रावण को मारना है। तब कैकई माँ ने, जब राम को राजा बनाने की तैयारी हो रही थी, उसी दिन से कैकई माता जान चुकी थी कि रावण की आयु को कि वो 14 वर्ष की ही बची है। इसलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, वह राम जी का वनवास का आखिरी दिन था। और राम जी ने जिस दिन रावण को मारा, वह राम के वनवास का भी 14 साल का आखिरी दिन था। इसीलिए जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, उसी दिन राम पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। अगर एक दिन भी लेट आते तो भरत जिंदा नहीं मिलते, क्योंकि भरत चिता सजाए बैठे थे। भरत जिंदा जी ना मिलते, इसलिए रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी थी। इसलिए कैकई माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास दिया था। कारण अब दूसरा काम जो भगवान श्री राम का अधूरा था और कृष्ण पूरा करने आए थे। शूर्पणखा कौन थी? और शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा को राम से प्यार हो गया था। प्यार शूर्पणखा को राम से हो गया। प्रेम होना कोई बुरी बात नहीं। प्रेम करके सही किया या गलत किया, ये बताएं। शूर्पणखा ने कहा, हमसे ब्याह कर लो। बताओ, शूर्पणखा राम से विवाह करना चाहती है तो शूर्पणखा सही है या गलत? माँ, क्या राम से विवाह करना गलत है? कोई स्त्री राम से विवाह करना चाहे तो क्या गलत है? दूसरा, ना कोई मीरा ने भी तो प्रभु को पति के रूप में पूजा और शूर्पणखा ने भी भगवान को पति के रूप में भजा। फर्क इतना है कि मीरा ने कृष्ण को पूजा पति के रूप में, पर मीराबाई को राधा रानी से कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन शूर्पणखा ने गलती की कि वह राम को तो चाहती पर सीता माता को नहीं। इसलिए कभी भी अकेले राम को नहीं पाया जा सकता, ना ही अकेले सीता माता को। अकेले सीता को उठाकर रावण ले गया तो नाश हो गया। अकेले राम को शूर्पणखा ने चाहा तो उसकी नाक कट गई। इसलिए ना अकेले राम ना अकेले सीता। हम लोग अकेले राम सीता की पूजा कभी नहीं करते। किसी भी मंदिर में उपासना नाम सीता राम की उपासना करते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में अकेले कहीं भी ना राम मिलेंगे ना सीता। सीता राम यदि शूर्पणखा सीता माँ को स्वीकार कर लेती तो राम कभी उनकी नाक ना कटवाते। शूर्पणखा अगले जन्म में क्या बन के आई आप जानते हैं? कुब्जा। कुब्जा बन के आई और कुब्जा के चंदन को लेकर कुब्जा की कुंवर ठीक की। त्रेता के राम और त्रेता की शूर्पणखा। द्वापर में कुब्जा बनी और त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बनकर कुब्जा के चंदन को लेकर उसकी कुंवर करते हैं और कुब्जा को स्वीकार करते हैं। भगवान ने शूर्पणखा को तब स्वीकार नहीं किया, मतलब द्वापर में किया, तो प्रभु ने कुछ काम बाकी थे। सुनो, राम का एक काम और बाकी था। राम जनकपुर गए तो जनकपुर की सारी स्त्रियों ने देखा, क्या राम हमारे पति होंगे? अरे राम, ये देखकर कौन स्त्री पति बनाना नहीं चाहेगी? ये बताओ, राम में सबका मन आता है और बुराई भी क्या है? इसमें भगवान तो सबके पति हैं, क्यों आपके सभी के भी? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि हम जब आरती हैं तो उसमें एक लाइन आती है, कौन तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति राम को देखकर जनकपुर की सखियां बोली कि क्या हमसे विवाह होगा? पर राम जी बोले, नहीं, अभी नहीं हो सकता। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी का व्रत ले चुका हूँ, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊँगा और आप सभी मेरी पत्नी बन के आना, तब आपको स्वीकार करूँगा। तो राम जी के समय पर जो कार्य नहीं हुए, माया मर्यादा के कारण प्रभु को लीला तो करनी ही थी। पति के रूप में चाहा कृष्ण को, बताओ मीरा सही कि गलत? भगवान राम को पति के रूप में चाहा तब पूरा ना हुआ। वही गोपियाँ सीता माँ की सखियाँ अन्य सब द्वापर में भगवान की पत्नी बनकर आई। भौमासुर नाम के दैत्य ने उनका अपहरण किया, फिर भौमासुर को मारा भगवान ने और फिर उनसे विवाह किया। पिछले जन्म का सब जो बचा था वो पूरा करना राम जी ने ये लीला रची और कृष्ण जी बनकर आए। जो एक कहानी और है जो अब कलयुग में पूरी होगी, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। राधे राधे। जय सीताराम।